जो लोग कहते हैं कि हम ही कर सकते हैं, तो दूसरे लोग भी वो ऐनक नहीं दिखाएं। ये नीतीश कुमार जी जब से बिहार के शासन में आए हैं तब से लगातार नियुक्ति का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हम लोग काम करते रहते हैं। 10,47,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने बिहार में बनाया है। 1,30,00,000 परिवार से ज़्यादा को हम लोगों ने जोड़ा है और हम लोगों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई क्षेत्र में उनको काम में लगाया है, रोजगार के क्षेत्र में लगाया है। बड़े पैमाने पर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी जो काम हो रहा है, आप लोग बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से समझिएगा, तो लगेगा कि ये भी डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट से पीछे नहीं है। बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त ऑफिसर को आज मंत्री जदयू कोटे के श्रवण कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटी। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव पर इशारे में ही जमकर बरसते हुए नजर आए, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय शिक्षकों को जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटी गई थी उसको लेकर के लगातार राजद के द्वारा क्रेडिट लिया जा रहा था। उसके बाद सरकार बदली, उस समय भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए 17 महीना बनाम 17 साल। उसके बाद मंत्री श्रवण कुमार जो है उन पर बरसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम नीतीश कुमार करेंगे। और इसी क्रम में आज भी 14 नवनियुक्त ऑफिसरों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, सबसे पहले आप वो सुने। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के कुल 11 पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित लोगों को आज पदस्थापन भी की जा रही है, नियुक्ति पत्र भी दी जा रही है। और दूसरा है सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा के 3 पदाधिकारियों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन होकर के आए हैं, उनको भी आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और सभागार में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और इस आज के कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के हमारे सचिव श्री प्रेम सिंह मीना जी हैं, प्रबंध निदेशक महिला निगम के हमारे श्रीमती वंदना प्रेसी जी भी हैं, प्रबंध निदेशक समाज कल्याण श्री प्रशांत जी हैं, कौशल किशोर जी हैं, अन्य सभी अधिकारी के बीच में आज इनको सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आगे क्या काम करना है, क्या उनका टास्क है, क्या उनका मिशन है, उस सारी चीज़ों के बारे में आज उनको जानकारी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि विभाग के तरफ से जो भी आज उनको बताया गया है उस दिशा में हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी काम करेंगे। समाज कल्याण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है राज्य का, जिसका कोई नहीं सहारा, उसका सहारा समाज कल्याण विभाग है। चाहे वृद्धजन हो, चाहे निःशक्त लोग हों, चाहे अनाथ लोग हों, चाहे कहीं पर उसको अगर सहारा नहीं मिलता है तो समाज कल्याण विभाग उनको सहारा देती है, उनके जीवन में नयापन लाने की कोशिश करती है। तो ये महत्वपूर्ण विभाग है और विभाग के लिए आज और विशेष यह भी है कि आज 14 लोगों की आज यहाँ नियुक्ति भी हो रही है, पदस्थापन भी हो रही है और नए अधिकारी हमारे जब जाएंगे क्षेत्र में तो बिल्कुल नए तेवर के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ बिहार के उन लोगों का खिदमत करेंगे जिसकी खिदमत की समाज में ज़रूरत है, जिनकी सेवा की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनके लिए ये लोग काम करेंगे। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ताकि जो निसहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबकी सेवा दिल से कर सके, यही अवसर पर शुभकामना देता हूँ। नहीं, मैं तो जब 3 तारीख को
विभाग में आया था, अपने अधिकारियों से बातचीत की थी, उसी दिन हमारे अधिकारियों ने कहा कि इस विभाग में इतना नियुक्ति हमें नियुक्ति पत्र देना। और जिस दिन मैं 3 तारीख को ग्रामीण विकास में मैं गया था, तो उस दिन तो 133 आरडीओ का हमने वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया, उनका पदस्थापन किया। तो लगातार ये काम हो रहा है, और जो लोग कहते हैं कि हम ही कर सकते हैं, तो दूसरे लोग भी वो ऐनक नहीं दिखाएं। ये नीतीश कुमार जी जब से बिहार के शासन में आए हैं, तब से लगातार नियुक्ति का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हम लोग काम करते रहते हैं। महिला विकास निगम में जो हमारी महिलाएं हैं, उसको अवेयर करने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी काम हुआ है। और ख़ास करके जो ग्रामीण विकास में जीविका है, जीविका समूह के माध्यम से कितना काम हम लोगों ने किया है। यानी 10,47,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने बिहार में बनाया है। 1,30,00,000 परिवार से ज़्यादा को हम लोगों ने जोड़ा है। और हम लोगों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई क्षेत्र में उनको काम में लगाया है, रोजगार के क्षेत्र में लगाया है, मत्स्य पालन में लगाया है, बकरी पालन में लगाया है, पशुपालन में लगाया है। अभी तो जीविका को हमने जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे अनुमंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, मेडिकल कॉलेज हो, उस सब में हम लोगों ने रसोई बनाने का काम जीविका की दीदियों के माध्यम से करा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर हमारी जीविका की दीदियां रोज़गार पा रही है, बड़े पैमाने पर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी जो काम हो रहा है, आप लोग बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से समझिएगा, तो लगेगा कि ये भी डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट से पीछे नहीं है। नहीं, जो लोग जानकार हैं, जानते हैं और बिहार को समझते हैं, तो ये सारा काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, जिनको अभी तक न रोज़गार मिला है, न नौकरी मिला है, उनको मुख्य धारा में लाना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, और प्रेस और मीडिया के लोगों को भी मालूम है, कि नीतीश कुमार जी ने एक जाति आधारित गणना बिहार में कराई है। और जाति आधारित गणना जब हुआ है, तो उसमें जो गरीबों की क्या स्थिति है, रोज़गार की क्या स्थिति है, नौकरी की क्या स्थिति है, और बिहार के लोगों की क्या स्थिति है, पूरी तरह से उस गणना में परखा जा चुका है, जांचा जा चुका है। और उसके हिसाब से योजना बना करके राज्य सरकार काम कर रही है। और ताकि ये जो गरीब लोग हैं, जिनको रोज़गार नहीं है, जिनको नौकरी नहीं है, उनको विशेष तौर पर राज्य में और बड़े पैमाने पर अवसर दिया जा सके। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि देखिए, नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार के द्वारा दी जा रही है, ना कि किसी महागठबंधन के सरकार के द्वारा दी गई थी। अब भी नियुक्ति पत्र दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी। और पीछे जितने भी बिहार में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है, वो नीतीश कुमार की ही वजह से मिला। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।